हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक्स जो वीडियो थी वो मैंने आपको सेंड की थी। आई होप कि आपको अच्छे से वो वीडियो समझ में आई होगी, आपने अच्छे से वो वीडियो देखी होगी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के ही आगे की कुछ वैल्यूज़ पढ़नी है हमने, कुछ वैल्यूज़ निकालनी सीखते हैं हम। देखो बच्चों, कल हमने देखा था कि अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस का नंबर आता है तो वो क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा ना तो सबसे पहले आप कल वाली वीडियो देखो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से वो लिंक ओपन करो, पहले कल वाली वीडियो देखो, फिर आप आज वाला देखना। ठीक है ना। हमें पता है कि रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए वो क्या होता है बच्चों, हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये, कल वाली वीडियो में हमने यही सीखा था। ठीक है, कि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वाली टर्म आ जाएगी उसे हम क्या बोल लेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और यूक्लिड ने हमें क्या बताया था कि इस रूट के अंदर जो -7 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई में 7। फिर ये रूट -1 का भी है और 7 का भी है, इस तरह से। आई बात समझ में। तो उन्होंने हमें बताया कि जो -1 का रूट है ना, उन्होंने इसको डिनोट कर दिया आई से। आई क्या था बच्चों, आयोटा। ठीक है, एक सिंबल से इन्होंने इसको डिनोट कर दिया जो क्या था, आयोटा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये तो। अब आगे देखो, मान लो हमारे पास माइनस का √9 आ जाता, तो देखो माइनस का रूट आयोटा, 9 का √3, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। आई बात समझ में। अब हमें पता था कि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का रूट है। वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट। ठीक है, तो बच्चों आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर मतलब कि हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, -1 के रूट का भी स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर मतलब आयोटा स्क्वेयर। देखो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, क्या बचा अंदर, -1 बचा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा ना हम कुछ और वैल्यूज निकालनी सीखते हैं जो कि आपके चैप्टर में यूज होंगी, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, जो कि वैल्यूज हैं हमारे पास। पहले आप लिख लीजिए सम अदर वैल्यूज या सम अदर टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे जो नंबर 1 पर है, आयोटा सिंपल है, √1। आयोटा स्क्वेयर है -1। अगर वो आपको पूछ ले आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की, या वो पूछ ले आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा 5 की वैल्यू क्या होती है, तब बच्चों में ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ आयोटा क्यूब की। देखो आयोटा की पावर क्या है, 3 है, और 3 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। जब भी आयोटा की पावर ओड आ जाए ना, आपने इसको बच्चों ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है, इसके जस्ट हल्का सा जो नीचे वाला इवन नंबर होगा ना उसमें, इसको तोड़ दो। देखो आयोटा 3 से जस्ट पहले वाला इवन नंबर कौन सा है, 2 होता है ना। ठीक है, तो आपने इसकी पावर वो लिखनी है, इसको ब्रेक कर दो, आयोटा स्क्वेयर। हमेशा हम आयोटा की पावर कुछ भी होगी ना, हमेशा हम उसको आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में लेके आना है, चाहे जैसे मर्जी लेके आए हम। ठीक है, आयोटा की पावर ओड है, आयोटा की पावर 3 है। आपने क्या करना है, इससे जस्ट जो पहले वाला, इससे जस्ट हल्के से जो पहले वाला इवन नंबर है ना, आपने उसमें ब्रेक करना है। आयोटा की पावर 3 क्या हो गया, आयोटा की पावर 2। तो आयोटा की पावर 2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि आयोटा क्यूब आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी आयोटा के साथ। बिल्कुल सिंपल है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स क्या होता था। देखो यहाँ पर बेस एक्स है, यहाँ पर भी बेस एक्स है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो बेस सेम है, बेस को हम एक बार लिखते हैं, पावर जुड़ जाती है, 2 + 1, एक्स की पावर क्या हो जाती है बच्चों, 3 हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह एक्स की पावर 3 को मैं दोबारा ये नहीं लिख सकता, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है ना, अगर मुझे एक्स की पावर 3 को तोड़ना है ना तो मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा, और मुझे इसको ब्रेकिंग फॉर्म में लिखना है। मान लो एक्स स्क्वेयर है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स, क्योंकि देखो 2 + 1 दोबारा से 3 तो बनेगा। उसी तरह देखो बच्चों हमारे पास आयोटा की पावर 3 है, इसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं जैसे एक्स की पावर 3 को ब्रेक करते थे। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा। इसकी जगह कोई और नंबर आएगा ना, उसके लिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, पहले ये समझ लो कि जब भी आयोटा की पावर ओड आ जाएगी ना, अपने उससे जस्ट पहले वाले इवन नंबर में उसको ब्रेक करना है। आई बात समझ में। और फिर आयोटा स्क्वायर तो आ गया, बट पावर क्या थी, 3 थी ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने आयोटा से की,
आयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो इसकी पावर 3 बनेगी, बेस सेम होंगे, देखो इस तरह से 2 + 1 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आयोटा 3 इज इक्वल्स टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होती है, क्योंकि हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू बतानी है। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर देखो क्या है, -1 है। तो ई आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना बच्चों -1, वो अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। यहाँ पर आप रखो -1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में आयोटा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई 1 की आयोटा से आयोटा, ये माइनस साइन वैसा का वैसा। तो बच्चों आपने देखा कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा होती है। ठीक है, आयोटा √−1, आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ गया, माइनस के आयोटा के। ठीक है, आयोटा क्या होता है, -1 का रूट होता है। यूक्लिड साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि अगर आपके पास रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म आ जाए ना, उसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा 4। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। आपने ये तो सीख लिया कि जब आयोटा की पावर ओड होगी तब हम क्या करेंगे, हम उसको इवन नंबर में ब्रेक करेंगे, है ना। उससे जस्ट पहले वाला इवन और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा आयोटा से। बट यहाँ पर तो देखो आयोटा की पावर है ही इवन, ऑलरेडी इवन है। इसको हम क्या लिखेंगे, हम स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वेयर और उसकी होल पावर फिर 2, आयोटा की पावर 2 फिर उसकी होल पावर दोबारा से 2। तो देखो आयोटा की पावर 4 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वेयर और उसकी होल पावर 2। देखो कैसे, जैसे कि अब हमारे पास x की पावर 4 होता था, इसको मैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। तो क्या मिलता था, बेस सेम थे, पावर ऐड 2 + 2 4। ठीक है, अगर इसी 4 को मुझे स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना तो मैं कैसे लिखता था, देखो इस तरह से x की पावर 2 इसकी होल पावर 2, क्योंकि देखो x तो वैसा का वैसा रहा, 2 2 ज़ा 4, वही सेम बन जाएगा। ठीक है ना, जब भी हमारे पास आयोटा की पावर इवन आ जाए उसको हमने आयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना, याद रखना। अब इस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करो, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1 है ना, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करो। हमारे इस चैप्टर में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज होनी है स्टूडेंट्स, तो आप आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू अच्छे से याद रखो। आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आया, अब उसकी पावर 2 थी ना, तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। अब देखो 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर ऐसे 1 की 1 से 2 बार मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस है ना, माइनस की पावर जब भी इवन आ जाए तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आता है, याद रखना। ठीक है, कि आपके पास नेगेटिव की पावर जब भी इवन नंबर आएगी तो आपके पास जो आंसर आएगा ना हमेशा पॉजिटिव आएगा, याद रखना। जैसे -2 का स्क्वायर, -2 माइनस आ गया ना ब्रैकेट में, और 2 एक इवन नंबर है तो प्लस का 4 मिलेगा। जब भी माइनस की पावर इवन देखो तो भूल जाओ कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। माइनस में 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है ना, अब मान लो -2 की पावर क्यूब आती, तो नेगेटिव की पावर क्या है हमारे पास, ओड नंबर है। ठीक है, कि ब्रैकेट के अंदर माइनस और उसकी पावर ओड है तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आता है। करके देख लो, 2 की क्यूब करके देखो, 2 × 2 × 2, 2 की 2 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, फिर माइनस की पावर ओड है ना तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखना, एक तो माइनस की पावर इवन होगी तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, माइनस की पावर ओड होगी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, देखो कैसे, आयोटा की पावर 4 थी ना, जब भी पावर इवन आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे, होल स्क्वेयर की फॉर्म में। ठीक है, अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 थी, उसका स्क्वेयर वैसा का वैसा रहा, तो -1 का होल स्क्वेयर इज +1। ठीक है, अब देखो आयोटा 4 हो गया, अब आयोटा 5 आप खुद निकाल के देखो, निकाल के देखिए, आप निकाल सकते हो। देखिए आयोटा की पावर 5 इज इक्वल्स टू, अब आयोटा की पावर 5 है और 5 क्या बच्चों, एक ओड नंबर है ना, तो इस ओड को ब्रेक करो। देखो कैसे ब्रेक करोगे, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ओड था तो उससे जस्ट पहले वाले एक इवन नंबर में लेके आए थे ना, यहाँ पे 5 ओड है, इससे जस्ट पहले वाला इवन क्या है, आयोटा की पावर 4 है ना, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में आयोटा। जब भी ओड आएगा ना उससे जस्ट हल्का सा, उससे जस्ट पहले वाला एक इवन नंबर लिखो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से। ठीक है, अब देखो आयोटा 4 की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है ना, आयोटा 4 की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। देखो आपको आयोटा की, आयोटा स्क्वेयर की, आयोटा क्यूब की और आयोटा 4 की, ये चार वैल्यूज तो आपको याद हो अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, ये चार वैल्यूज याद हो, उसके बाद वाली तो आप निकाल के देख ही लोगे। तो आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे पुट करो। अगर आपने डायरेक्ट पुट नहीं करना तो आप इसको सोल्व कर लो। आयोटा 4 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वेयर उसकी होल पावर फिर स्क्वेयर, फिर पीछे मल्टीप्लाई में आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1 है।
उसकी होल पावर 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, और माइनस की पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा मल्टीप्लाई में आयोटा, तो आयोटा 5 क्या आ गया बच्चों, आयोटा ही आ गया। आई बात समझ में कि आयोटा की पावर 5 क्या आया हमारे पास, आयोटा आया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा से सारा का सारा टॉपिक समझिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने सारा का सारा नोट करना है। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको करवाया है, और आप ये करने से पहले एक बार कल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, जो कि इससे भी बेसिक कंसेप्ट था, ये उसका बेसिक कंसेप्ट की वीडियो 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है उसका ये, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए साफ साफ अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब हम इसकी कुछ और आगे की वैल्यूज़ निकालनी सीखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ अब आयोटा की पावर 39 की। तो देखिए, आयोटा की पावर बच्चों हमारे पास 39 है ना, और 39 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है, तो आयोटा की पावर क्या आ गई, ओड आ गई। तो बताओ मैंने क्या कहा था कि जब भी आयोटा की पावर ओड आएगी हमने क्या करना है, जस्ट उससे एक पहले वाला इवन नंबर लिखना है आयोटा की पावर में। 39 से पहले वाला इवन नंबर 38, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमेशा आयोटा से। कब का रूल है ये, जब आयोटा की पावर ओड नंबर आएगी, याद रखना। ठीक है, आयोटा की पावर ओड है तो वो किसके इक्वल होएगा, आयोटा की पावर इससे जस्ट पहले वाला इवन नंबर और मल्टीप्लाई में आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 38 में इसका आयोटा की पावर जो 1 है ना वो प्लस होगी तो ही हमें ये मिलेगी। हम इसी को तो ब्रेक कर रहे हैं ना, इसको ब्रेक करने पे ये मिलनी चाहिए। देखो 38 + 1 39, बेस सेम है। अब यहाँ पर देखो आयोटा की पावर क्या आ गई, इवन आ गई। अब आयोटा की पावर इवन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं ना, कि नीचे तो आयोटा स्क्वायर आता है, ऊपर उसकी पावर कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं पावर क्या आएगी। आयोटा की पावर 38 को मैंने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो आयोटा स्क्वायर की होल पावर क्या आएगी बच्चों, देखो समझो आप इस बात को, कि आयोटा की पावर 38 है, मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैंने नीचे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो इसकी होल पावर कितनी रखूँ कि मेरे पास उसकी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 38 आ जाए। देखो, आप है ना डिवाइड कर दो, किसको, हमेशा जब भी आयोटा के बार इवन होए ना हमेशा उसको 2 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 38 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और नीचे बच गया 0। जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा ना बच्चों, इस इवन वाली पावर को 2 से डिवाइड करने पे जो आपके पास क्वेश्चन बचेगा वो आयोटा स्क्वायर की ना होल पावर बन जाएगी। क्या कहा है मैंने बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि जब भी आयोटा की पावर इवन नंबर आ जाएगा तो उस इवन नंबर को ना हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ताकि वो सोल्व हो जाए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, हम यहाँ -1 पुट करेंगे फिर आगे सोल्व हो जाएगा। जब भी आयोटा की पावर इवन नंबर आ जाए तो उसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के, ठीक है, हमने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के और उसकी होल पावर लिखनी है। देखो 19 2 ज़ा 38, दोबारा वही मिल गया ना। अब 2 की होल पावर क्या होगी कि 38 मिल जाए, कैसे पता लगेगा, जो इवन नंबर है ना, जो पावर है उसको 2 से डिवाइड करो हमेशा, जो आपका क्वेश्चन बचेगा ना वो उसकी होल पावर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी होल पावर बनेगी वो बनेगी 19। आया बच्चों समझ में? अब देखो वैल्यूज पुट कर लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बच्चों क्या थी, आयोटा की वैल्यू -1 का रूट, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसकी होल पावर 19। पीछे मल्टीप्लाई में आयोटा चल रहा है। ठीक है, अब देखो माइनस, देखो 1 की पावर 19 है, मतलब कि 1 की 1 के साथ ना 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 के साथ करते जाओ 19 टाइम्स। 1 की 1 के साथ चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपको 1 ही मिलना है। अब माइनस की पावर क्या है बच्चों, ओड है, तो मैंने आपको बताया था ना कि माइनस की पावर जब भी आपके पास ओड आ जाएगी, माइनस की पावर जब भी आपके पास ओड आएगी, ये रहा, तो आपके पास आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो माइनस की पावर ओड है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर पीछे मल्टीप्लाई में आयोटा, तो आयोटा की पावर 39 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करो, 1 आयोटा, आयोटा पीछे ये माइनस है तो सेम। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो बच्चों वीडियो रिपीट करो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी पावर आयोटा की ओड आएगी तो जस्ट उससे पहले वाले इवन नंबर में ब्रेक करो उसको और उसके आयोटा से मल्टीप्लाई करो ताकि वही नंबर मिल जाए। फिर इवन आ जाए तो हमेशा उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर की होल पावर क्या आएगी, तो आप इस नंबर को ना 2 से डिवाइड करके देखो, आपको पता लग जाएगा इसकी पावर क्या आएगी। जो क्वेश्चन बचेगा ना वो इसकी पावर यहाँ आ गई, ये आयोटा साथ साथ वैसा का वैसा चल रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर -1 की पावर 19 क्या आया, -1, माइनस की पावर ओड थी तो यहाँ माइनस आया, 1 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 के साथ ही तो यहाँ -1 आ गया।
तो इसको दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस का आयोटा, ही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आप, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक और वैल्यू निकालते हैं आयोटा की पावर 50 की। ठीक है, देखो बच्चों आयोटा की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। देखो 50 क्या है, एक इवन नंबर है ना, तो जब भी मैंने कहा था आयोटा की पावर इवन नंबर होगी उसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, पहले लिख दो आयोटा स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या आएगी, 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, 50 आ जाए, हमें पता 25। बट मैंने आपको कहा था ना, अगर आपको ना पता लगे तो आप उसकी पावर को ना 2 से डिवाइड कर लो। जैसे 50 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बचा वो आयोटा स्क्वायर की होल पावर बन जाता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो -1 और उसकी होल पावर वही सेम रहेगी 25। आया समझ में। अब देखो 1 से 25 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। अब माइनस की पावर देखो ओड है ना, माइनस की पावर ओड है तो आपके पास यहाँ पर माइनस आएगा। जब भी माइनस की पावर ओड हो तो यहाँ पे माइनस आता है, तो आयोटा की पावर 50 किसके इक्वल आ गया बच्चों, माइनस के 1 के। आया ना बच्चों समझ में। ठीक है, तो इसी तरह से ना बहुत सारी वैल्यूज है जो आप निकाल सकते हो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो वैल्यूज है ना आपने निकालनी है। आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 37, आयोटा की पावर 94, आयोटा की पावर 78। ठीक है बच्चों, तो ये 4 वैल्यूज़ है जो आपका होमवर्क है, ये आपने निकालनी है, फाइंड करनी है। अगर आपको इनमें कोई डाउट है जो आज मैंने करवाया है तो आप वीडियो रिपीट कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसके अलावा ना हमारे 2 टॉपिक और आएंगे बच्चों, वो 2 टॉपिक भी आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इनवर्स मतलब उल्टा किसका, ऐड का। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा, आपको कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ना एडिटिव इनवर्स निकाल लो। ऐड का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है ना, इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इनवर्स मतलब कि उल्टा, एडिटिव मतलब कि ऐड का उल्टा माइनस, तो इसका माइनस कर दो, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दो। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस का साइन लगा दो आप। तो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी माइनस अंदर चला जाएगा, -2 माइनस में 3 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, अब आप मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ 1 माइनस आयोटा का। सिंपल है, जो भी वैल्यूज दी है सारों के ना साइन चेंज कर दो, उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 1 का साइन -1, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों, तो आपने सोल्व करना है। मान लो आपके पास इस तरह से दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस में 3 आयोटा, तो आपने ये नहीं करना कि आयोटा स्क्वायर का साइन चेंज कर देना, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। आप सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, माइनस वैसा का वैसा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, फिर पीछे प्लस में 3 आयोटा। अब माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 1 प्लस में 3 आयोटा आ गया। तो आपने इसका निकालना है बच्चों एडिटिव इनवर्स, क्या आएगा, जेड इक्वल टू -1 माइनस में 3 आयोटा। ठीक है ना, 1 का भी साइन चेंज कर दिया, 3 आयोटा का भी साइन चेंज कर दिया। आया समझ में, तो अब अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। लास्ट टॉपिक रह गया आपके बेसिक्स का। ठीक है, तो कल से हमारी एक्सेस शुरू हो जाएगी, एक्सेस 5.1। तो अभी एक और टॉपिक रह गया, एडिटिव इनवर्स के बाद आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्स वही उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है ना। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना आपके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में ना यूज होएगा। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है, तो इसलिए आप ये ना अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वैसे तो आपने जो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था ना उसमें भी यही था, आगे वाला जो रूल चलेगा ना इसमें। बट अभी स्टार्टिंग में देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब कि इसका उल्टा कर दो, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है आपके पास, इसको डिवाइड करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/z इक्वल 1 में 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, तो देखो अब हमने इसको सोल्व करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या होएगा, हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आता होता, जैसे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आता होता। मान लो ये होता था तो हम इसको रैशनलाइज करते थे ना, इसी की मल्टीप्लाई करते थे। √7 की 1 के साथ √7, इसको सोल्व करते थे तो √49, 49 का √7 बच जाता था, हमारे पास ये आंसर आता था। देखो डिनोमिनेटर का रूट हट गया था ना,
तो उसी तरह ना डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना हमने कभी भी। तो डिनोमिनेटर के आयोटा या रूट हटाने के लिए हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसी को ही रैशनलाइज कर दो। कैसे होगा रैशनलाइज, बताओ। कल वाली वीडियो में बताया था मैंने। हाँ, ये जो दो नंबर है वो सेम रखो ऊपर नीचे, बस इसमें प्लस है ना तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। यहाँ माइनस होता था 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो 1 की इसके साथ, ये सेम, नीचे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 + 3 आयोटा, फिर 2 - में 3 आयोटा। आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो 2 - 3 आयोटा तो सेम, नीचे बच्चों आपका फॉर्मूला लग रहा है, देखो कौन सा, a+b a-b, a+b a-b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला। a की वैल्यू देखो 2 है, b की वैल्यू देखो 3 आयोटा है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमारा जो ये वाला जो टर्म बनी ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर बना, वो फॉर्मूले की इस फॉर्म में बन गया। इस फॉर्म में हम ओपन कर देंगे इसको। तो देखो a का स्क्वायर कह रहा है तो a क्या है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करो। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। b का स्क्वायर कह रहा है, b कौन है, 3 आयोटा है ना, तो यहाँ पे आप 3 आयोटा का स्क्वायर कर दो। तो करो इसको आगे ओपन, 2 - में 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब ये स्क्वायर 3 का भी है आयोटा का भी है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9। बच्चे गलती कराते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, नहीं करनी है आपने। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। देखो हम इसको आगे और सोल्व करते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि आंसर आपका इस फॉर्म में आएगा, जेड इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा b। आई बात समझ में। इसको हमने निकाला थोड़ा ना, डिनोमिनेटर में तो भी आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, तो उसको हम आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना -1, हमें यहाँ पुट करेंगे अब। 2 - में 3 आयोटा, 4 - में 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, वो यहाँ रख दो, ठीक है। देखो 2 - 3 आयोटा, फिर ये 4, अब 9 वन ज़ा 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में देना, माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस आ गया। करो सोल्व, 2 - 3 आयोटा अपॉन में 13। क्या अभी हमारा आ गया a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में, नहीं आया। हम इसको आगे और सोल्व करेंगे। ये 13 2 का भी है, ये 13 3 का भी है, तो एक बार 2 के नीचे 13 रख दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और एक बार 3 के नीचे 13 रख दो, और वो आयोटा इसके पीछे। देखो बच्चों हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर था ना, हमने जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला रैशनलाइज करके, हमारे पास ये आंसर आया, बन गया ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a क्या है 2/3, b क्या है माइनस का 3/13, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, चाहे a इज इक्वल टू 2/13 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन में 13, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था आपके बेसिक्स का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हम एक्सेस शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने इसी तरह से ना सारा का सारा जो मैंने करवाया बेसिक्स अच्छे से लिख के रिवाइज करना है, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उसके आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप ये सारा का सारा नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये। बस आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए, और बीच में जो फॉर्मूले लग रहे हैं आपको फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही, अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा मैं। और वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों, जो भी हमने आज किया है। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा डाउट रह गया कि इसमें ये मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, पावर इवन होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आयोटा की पावर ओड होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये इवन है ये ओड है, तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, ओड है तो हमने उसको ब्रेक किया जस्ट हल्के से इवन, और उसकी मल्टीप्लाई की आयोटा से। आयोटा की पावर इवन होगी तो हम उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। आई बात समझ में। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के फिर हम उसको 2 से डिवाइड करने पे जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो कल हम अगली जो मेरी वीडियो आएगी ना बच्चों, वो आएगी एक्सेस 5.1 की, ठीक है। ये चैप्टर 5 का जितना भी बेसिक्स था ना वो हमने आज कर लिया, तो सारा का सारा आपने नोट करना है अच्छे से साफ साफ। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।